सो गाइज, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का आज का आपका वीडियो नंबर 22, जिसमें मैं आपसे बात करने वाला हूँ 1101 से आगे के सेंटेंसेस की 50-50 सेंटेंस हम लोग ईच वीडियो में करा रहे हैं आपको। कह रहा है कि डेटा ऑफ सीजर ऑफ टाइगर बॉडी पार्ट्स रिवील। ये आपका डेटा के लिए वर्ब आ गई। अब नया सब्जेक्ट सेंटेंस कंजक्शन आ गई है दैट ऑफ द 14 केसेस 5 वॉज रिपोर्टेड। 5 वॉज रिपोर्टेड। बच्चों 5 आपका एक प्लूरल सब्जेक्ट है, क्योंकि 5 मतलब 5 सिंपल सी बात है। जब 5 कह ही दिया है तो प्लूरल अपना आप हो गया वो। तो बच्चों वॉज नहीं, यहाँ पे आपका वर होना चाहिए था, नॉट वॉज। तो गाइज यहाँ पे आपका होना चाहिए था वॉज की जगह वर। अब गाइज यहाँ पे ऑप्शन की बात करें अगर हम लोग, तो ऑप्शन है हमारे पास में पहला वॉज। वॉज के साथ में ऐसे एस नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बी की फैमिली के साथ हमेशा आया तो थर्ड फॉर्म या फिर आईएनजी फॉर्म आया करती है। इज रिपोर्टेड यहाँ पे इसलिए नहीं आया बिकॉज सेंटेंस को हम लोगों ने पास्ट की जगह पास्ट में बदलना होगा। आप अगर पास्ट हटा रहे हैं तो पास्ट लगाएंगे, प्रेजेंट हटा रहे हैं तो प्रेजेंट लगाएंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका वर रिपोर्टेड। I had been a unique case of slow learning. I had been a unique case of slow learning. तो क्या यहाँ पे सेंटेंस में उसने हैड बीन का इस्तेमाल किया, यानी कि हैड बीन। यहाँ पर आप बीन को एज ए थर्ड फॉर्म समझें, क्योंकि आगे आईएनजी फॉर्म नहीं आ रही है। आई हैड बीन अ यूनिक केस, हैज़ हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म आया करती है ना बच्चों, तो उसी तरह का ये थर्ड फॉर्म केस है आपका। तो ये सेंटेंस ठीक है। अब ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो सेंटेंस में पहला ऑप्शन जो है आई हैज़ बीन, जो कि नहीं हो सकता बच्चों, आई के साथ हैज़ नहीं आया करता है, इसलिए गलत हुआ। अब मैं अगर हैड के साथ बीइंग लगाऊं तो ये रूल करता है बच्चों, हैज़ के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आया करती है। और इज एम आर साथ बीन लगाना ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इज एम आर बी की फैमिली के ही वर्ब हैं। दो सेम फैमिली के वर्ब एक साथ नहीं आया करते। तो आपके साथ मजबूरी है कि आपको इसे नो इम्प्रूवमेंट कहना होगा। यू विल बीइंग सरप्राइज्ड। बच्चों यहाँ पे आपका आ गया है बीइंग। विल आपका एक मॉडल वर्ब है, विल है हमारा मॉडल वर्ब, और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। क्या करती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म? तो बच्चों यहाँ बीइंग नहीं, आपका बी होना चाहिए था, यू विल बी, और बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आया करती है जो कि है। तो सेंटेंस का आंसर होगा विल बी सरप्राइज। ये आपका इसलिए नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं है, और ये इसलिए नहीं होगा बिकॉज आईएनजी फॉर्म नहीं लगानी है यहाँ पे। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। 1104 देखिएगा क्या कह रहा है। The diesel engine replaced the steam engine and the old first class coach is replaced by coupe in a corridor. अब यहाँ सेंटेंस में उसने इस्तेमाल किया है इससे पहले वाले फॉर्म में रिप्लेस्ड का, यानी कि सेकंड फॉर्म का, यानी कि सेंटेंस चल रहा है पास्ट में। अब आपको भी सेंटेंस लेके चलना चाहिए था पास्ट में ही। चलिए वो तो बाद की बात है, लेकिन कोचेस को देखते हुए कम से कम प्लूरल तो होनी चाहिए थी, जो कि यहाँ पे नहीं है, यानी कि ये तो गलत है। सिंगुलर वर्ब है यहाँ पे, ये भी गलत हुआ। यहाँ पे वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म नहीं आई है, इसलिए गलत हो गया। तो आपके साथ आंसर हो गया है सेकंड करेक्ट। वी केप्ट असाइड आवर क्लोज क्लीन ओवर हाइकिंग बूट्स एंड मेड श्योर वी। बच्चों सेंटेंस में एंड के बाद जो वर्ब आई है वो है मेड, मीन्स सेकंड फॉर्म। क्या आपकी सेकंड फॉर्म? तो एंड से पहले जो वर्ब होगी वो भी होनी चाहिए थी आपकी सेकंड फॉर्म ही। इससे पहले भी आपकी आई हुई है सेकंड फॉर्म ही, उसके बाद भी आई हुई है आपकी सेकंड फॉर्म ही। तो सेंटेंस पूरा पास्ट में चल रहा है, तो आप भी सेकंड फॉर्म ही लगाएंगे। ऐसे या ईएस या टू के लिए आप नहीं लगा सकते। सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। योर करेक्टर डिपेंड्स ऑन योर अपब्रिंगिंग। आपका जो व्यवहार है, बर्ताव है, वो आपकी अपब्रिंगिंग यानी कि आपके पालन पोषण पर डिपेंड करता है। तो बच्चों अपब्रिंगिंग कह लो या ब्रिंगिंग अप कह लीजिए, बात एक ही है, लेकिन आप अपब्रिंगिंग को अलग अलग नहीं कर सकते। यस, तो ये कहना गलत हो जाएगा। सो हाउ यू वर ब्रॉट। तो बच्चों यहाँ पे सेंटेंस चल रहा था प्रेजेंट में, और था ये भी ठीक था आपका। द योर वे ऑफ अपब्रिंगिंग, जी नहीं। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट, यानी कि दिया हुआ आपका ठीक ही है। 1107 माई डॉटर इज़ लविंग ग्लूकोज बिस्किट। बच्चों मैंने आपको बताया है प्रेजेंट इंडेफिनिट नाम का एक लेक्चर पढ़ाया, जिसमें मैंने आपको बताया कि कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनको स्टैटिक वर्ब्स कहा जाता है,
जिनका कॉन्टिन्यूस टेंसेस में आईएनजी फॉर्म नहीं होता है, जैसे कि लव, सी, हेट, लाइक, डिसलाइक, रिमेंबर, सीम, अपीयर, थिंक, बिलीव, नो, दुनिया भर की हैं बच्चों। जाइएगा आप अभी यूट्यूब पर, प्रेजेंट इंडेफिनिट बाय सौरभ सर, आपको 2 लेक्चर दिखाई देंगे। जो उसमें लेटेस्ट होगा वो देखिएगा, बिकॉज उसमें माइक का इस्तेमाल किया गया है हमारे द्वारा। तो यहाँ पे इज लविंग आपका नहीं होगा, ओनली होगा लव्स। क्या होगा? ओनली लव्स, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। वी हैड अ हॉर्स शू शेप्ड प्लेटफॉर्म मेड ऑफ क्ले बट इट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द रेन्स। 1108। वी हैड अ हॉर्स शू शेप्ड प्लेटफॉर्म मेड ऑफ क्ले। बच्चों सेंटेंस को लेकर चल रहा है पास्ट में, सो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई ज़रूरत है किसी प्रकार की। बाकी देखते हैं ऑप्शंस क्या बोल रहे हैं। हैव प्रेजेंट में बना देगा, वी के साथ हैज़ आ नहीं सकता, वी के साथ हैज़ आ नहीं सकता, तो आपका आंसर हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट ही करेक्ट। माई ब्रदर एंड आई वुड इन्जॉय चेसिंग। बच्चों इन्जॉय के बाद में हमेशा हम लोग जिरंड केस का ही इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बच्चों आईएनजी फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं। तो सेंटेंस आपका ये बिल्कुल करेक्ट है, ये भी हुआ आपका नो इम्प्रूवमेंट ही। ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स आई हैज़ बीन। बच्चों आई के साथ हैज़ नहीं, आई के साथ हैव आया करता है, आई के साथ वोज भी नहीं आ सकता, और हैव के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं आ सकती है। तो बच्चों होगा आंसर इसका आई हैव बीन। आई हैव बीन, जिसका सेंटेंस का आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। आई क्लोज द विंडो जस्ट इन टाइम एंड रिटर्न। बच्चों एंड से पहले सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, तो एंड के बाद भी सेकंड फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि एंड, बट, और के दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन सेम होना चाहिए, तो ही सेंटेंस करेक्ट माना जाता है। यहाँ पे आपके दोनों ऑप्शन हुए इससे बाहर, आंसर हो जाएगा इसका सेकंड ही करेक्ट। आवर बॉडी इज विजडम नो व्हाट इज़ बेस्ट फॉर अस। हमारे बॉडी का जो विजडम है वो जानता है कि क्या बेस्ट है। तो बच्चों ने कहा विजडम सिंगुलर सब्जेक्ट नॉट प्लूरल सब्जेक्ट, तो नो नहीं, यहाँ पे नोज होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था आपका यहाँ पे? नोज, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, तो यहाँ पे आपका होना चाहिए था नोज। नोन नहीं हो सकता बिकॉज थर्ड फॉर्म कभी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती है। आईएनजी फॉर्म नहीं हो सकती बिकॉज नो के आईएनजी होते ही नहीं है। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। द ह्यूमैनिटीज़ एंड द आर्ट्स। बच्चों 2 नाउन जुड़े हैं एंड से और दोनों ही प्लूरल हैं, तो प्लूरल वर्ब होनी चाहिए थी कम से कम। हैज़ नहीं, हैव बीन तो कम से कम होना चाहिए था, जो कि आपका पहले ऑप्शन में है। हैज़ के साथ बीइंग नहीं आया करता है इसलिए बाहर, और बीन के साथ थर्ड फॉर्म आया करते हैं इसलिए बाहर। आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ पहला ही करेक्ट। द वर्ल्ड विज लिविंग इन इज स्ट्रेट आउट ऑफ अ डायस्टोपियन नॉवल। तो गाइज द वर्ल्ड वी डैश लिविंग, तो यहाँ पे आपको मैंने डैश पढ़ के सुनाया। क्यों सुनाया जरा आप देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि बच्चों वी के साथ इज़ नहीं चलता है, वी के साथ आर चला करता है। सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है तो आप प्रेजेंट की ही वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आर के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं चला करती है। तो अब आपकी मजबूरी है कि आप यहाँ पे वी आर लिविंग ही लगाएंगे। और बच्चों वी के साथ वॉज भी नहीं चलता, आप इसके ऊपर दिमाग लगाना भी नहीं है। सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। He began to ask about his enemies who had been hunting him. Who had been hunting him. तो बच्चों यहाँ पे सेंटेंस में who जो आ रहा है एनिमीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि सेंटेंस हमारा व्यक्तिवाचक हो रहा है, इसलिए मैंने एनिमीज़ का इस्तेमाल किया। तो बच्चों इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार से भी, लेकिन क्या हैड बीन हंटिंग ठीक है आपका यहाँ पर, वो देखना होगा खाली। बच्चों हैड बीन के साथ में आईएनजी फॉर्म आ सकती है और सेंटेंस चल रहा है पास्ट में, तो हैड बीन आपका बिल्कुल प्रॉपर सही है। सेंटेंस आपका होगा नो इम्प्रूवमेंट। दे विल कम इफ़ यू विल इनवाइट दैम। बच्चों सेंटेंस में डबल मॉडल वर्ब आ गई है, विल। मैंने आपको बताया कि सेंटेंस में जब कभी भी हो डबल मॉडल वर्ब, आप समझिए कि सेंटेंस में प्रॉब्लम मॉडल वर्ब से ही है। तो यानी कि यहाँ सेंटेंस में दिक्कत मॉडल वर्ब वाले पार्ट में ही है बच्चों, डेफिनेटली श्योर है कि सेंटेंस में मॉडल वर्ब वाले पार्ट में ही प्रॉब्लम होगी। अब बच्चों हटाने कौन सी है, तो मैंने आपको वही बताया हुआ कि जब सेंटेंस में डबल मॉडल वर्ब हो तो हम लोग इफ़, अनलेस, अनटिल, इन केस, प्रोवाइडेड, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, वेदर, ये 11 वर्ड मैंने आपको बताया हुआ है, उनके बाद वाली मॉडल वर्ब आप हमेशा हटा देंगे। इफ़ यू इन्वाइट देम होना चाहिए था, सेंटेंस का आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। अब इन्वाइटेड क्यों नहीं हुआ बच्चों? इन्वाइटेड इसलिए क्योंकि पीछे विल है, अगर पीछे वुड होता तो इन्वाइटेड होता, और ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ही शुड नॉट हैव कैरी सो मैनी पैसेंजर। ही शुड नॉट हैव, बच्चों जब हैव का इस्तेमाल कर ही दिया है
तो आपको इसके साथ में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना था, क्योंकि हैज़, हैव, हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाता है। ही शुड नॉट हैव कैरिड होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे नहीं है। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। शी प्लेस्ड आ पोर्किलियन वेज विद अ जेंटल मैनर ऑन द विंडो सेल। तो कह रहा है कि शी प्लेस्ड, उसने रखा, तो बच्चों विद अ जेंटल मैनर, यहाँ पे उसने ये पूरा का पूरा अगर आप हटा दें वैसे तो ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इस पूरे की जगह खाली फर्स्ट भी लगा सकते हैं। इसे बोलते हैं सेंटेंस का अल्टरनेटिव ढूंढना। इम्प्रूवमेंट होता है तब जब आपको सेंटेंस में दिखाई दे रही हो मिस्टेक, और अल्टरनेटिव होता है तब जब सेंटेंस में मिस्टेक कोई ना हो, लेकिन आपने उसके जैसा ही कोई दूसरा ढूंढ दिया सोल्यूशन उसका। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस का आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट, जेंटली। द टाइटैनिक वॉज कंसिडर्ड एज सेफ दैट इट कैरिड ओनली 20 लाइफ बोट्स। द टाइटैनिक वॉज कंसिडर्ड एज सेफ दैट, बच्चों यहाँ पर आ रहा है आगे दैट का जो फॉर्मेशन है वो चलता है सो के साथ में, सो दैट क्या चलता है आपका, सो दैट। यहाँ पे सो दैट जो है वो आपका है फोर्थ ऑप्शन में, किसमें है आपका, फोर्थ ऑप्शन में। तो इसके अंदर आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ही करेक्ट। वी सॉ सम फार्मर टू टिल देयर फील्ड। हमने देखा कुछ फार्मर को अपने फील्ड को टिल करते हुए। बच्चों सी के साथ अगर कभी भी दूसरी वर्ब आएगी तो वो हमेशा जिरंड केस में आएगी। ये बात आज कम से कम चौथी बार एग्जाम में आ रही है सेंटेंस में। मैं इसको कम से कम कई बार बता चुका हूँ। जितनी बार भी सेंटेंस में ये बात आ रही है मैं आपको उतनी ही बार ये बात बताते हुए चल रहा हूँ। जब भी सेंटेंस में आपका सी आएगा तो सी के बाद आने वाली वर्ब हमेशा जिरंड के फॉर्म में आएगी। तो वी सॉ सम फार्मर टिलिंग देयर फील्ड, यहाँ पे आपका होना चाहिए था टिलिंग देयर फील्ड, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट। आई विश यू डोंट क्वारल सो मच विद योर सिस्टर। आई विश, यहाँ पे बात हो रही है विश की, इच्छा की। तो गाइस यहाँ पे विश के साथ में हम लोग वुड का इस्तेमाल करें ज़्यादा अच्छा होगा। आई विश यू वुडंट क्वारल सो मच विद योर सिस्टर। तो सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। द वॉचमैन डिड नॉट हियर द थीव्स टू एंटर द बिल्डिंग। वॉचमैन को नहीं सुनाई दिया चोरों के बारे में अंदर घुसने की आवाज़। तो गाइस सेंटेंस में कहना चाह रहा है कि द वॉचमैन डिड नॉट हियर। डिड आपका पास्ट में चला है सेंटेंस को लेकर के सेंटेंस में, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है हियर। अब उसके बाद में द थीव्स टू एंटर द बिल्डिंग, टू एंटर द बिल्डिंग। बच्चों हियर के बाद में अगर आने वाली वर्ब हो कभी तो वो हमेशा विदाउट टू आया करती है, उसके साथ में टू की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है। सेंटेंस का आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड करेक्ट। On April 10, 1912, the Titanic left Southampton on its maiden voyage to New York. On April 10, 1912, यानी कि यहाँ पे डेट प्लस मंथ आपको दिया गया है, और मैंने आपको बताया कि जब भी कभी डेट प्लस मंथ आपको दिया हो तो हम लोग ओन का ही इस्तेमाल क्या करते हैं। गाइस यहाँ पे आपका ओन का इस्तेमाल होना है। सेंटेंस का आंसर हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट, क्योंकि उसने ओन का इस्तेमाल किया हुआ है। यू मस्ट हैव अ हार्ड लाइफ व्हेन यू वर अ लिटिल बॉय। बच्चों मस्ट आपका एक मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, यू मस्ट हैव। बच्चों लेकिन यहाँ पे सेंटेंस में ये मस्ट हैव पूरा एक सब्जेक्ट की तरह, हेल्पिंग की तरह इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर एक मेन वर्ब की भी रिक्वायरमेंट है। मस्ट हैव के बाद एक मेन वर्ब होनी चाहिए थी, जो कि यहाँ पे नहीं है। अगर यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है तो आप अपनी तरफ से हैव का ही थर्ड फॉर्म हैड का इस्तेमाल करेंगे, मस्ट हैव हैड। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। आई सॉ द बस, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया आपको, सी के साथ में अगर दूसरी वर्ब आ रही हो तो वो हमेशा जिरंड फॉर्म में आया करती है, सिंपल फॉर्म में वो नहीं आएगी। आई सॉ द बस क्रैशिंग इन द लैम्प पोस्ट। अब गाइस लेकिन मुसीबत यहाँ पे ये है कि सेंटेंस में क्रैशिंग कहीं नहीं है। अब अगर क्रैशिंग नहीं भी है
तब भी आपको क्या करना है बच्चों कि आप कम से कम विदाउट टू यहाँ पे वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, टू का इस्तेमाल आप यहाँ पे नहीं करेंगे साथ में इसके। यस गाइस, तो आई सॉ द बस क्रैश द रोड। क्लियर बात। वैसे तो यहाँ पे क्रैशिंग ही होना चाहिए था बच्चों, ये भी मैं जो लगा रहा हूँ ऑप्शन, ये सिर्फ मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, लेकिन गाइस यहाँ पे मुझे यहाँ पर क्रैशिंग ही चाहिए था वर्ब, लेकिन सेंटेंस किताब में ऑप्शन नहीं होने की वजह से मुझे क्रैश लगाना पड़ रहा है। थर्ड आंसर हो जाएगा करेक्ट। डेनमार्क हैज़ बीन लॉन्ग सेलिब्रेटेड एज अ लैंड ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। डेनमार्क हैज़ बीन लॉन्ग सेलिब्रेटेड। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सेंटेंस में कहा उसने डेनमार्क हैज़, डेनमार्क के लिए उसने हैज़ का इस्तेमाल किया, हैज़अप के साथ में थर्ड फॉर्म, और फिर हैज़अप के साथ में बीन के साथ में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया। डेनमार्क हैज़ बीन लॉन्ग सेलिब्रेटेड एज अ लैंड ऑफ लॉ और ऑर्डर। बिल्कुल ठीक है सेंटेंस, सेंटेंस में कोई एरर आपकी नहीं है। इफ़ यू आर एवर इन चेन्नई यू कम एंड सी मी, यानी कि अगर तुम कभी हो चेन्नई में तो यू कम एंड सी मी। यहाँ पे सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनकर आ रहा है, सेंटेंस में यू की आवश्यकता नहीं है। इफ़ यू आर एवर इन चेन्नई कम एंड सी मी, सेंटेंस में बिना यू के ही सेंटेंस का फॉर्मेशन तैयार होगा। सेंटेंस का आंसर हो जाएगा कम एंड सी मी, यानी कि फोर्थ करेक्ट। ये आपका एसएससी स्टेनो में ही आया हुआ है, ग्रेड COD में 2019 के एग्ज़ाम में। इफ़ यू डोंट लाइक मैथमेटिक्स एट स्कूल यू डोंट लाइक इट एट कॉलेज टू। अगर आपको मैथमेटिक्स पसंद नहीं है स्कूल लेवल पर, तो आप इसे कॉलेज लेवल पर भी पसंद नहीं करोगे। तो बच्चों यहाँ पे इफ़ यू डू नॉट लाइक मैथमेटिक्स एट स्कूल यू मे नॉट लाइक इट कॉलेज टू, क्योंकि बच्चों बात हो रही है संभावना लेवल की, क्योंकि हो सकता है कि कॉलेज लेवल पर आप जाके पसंद करने लगें या ना लगें। तो यहाँ पे एक संभावना व्यक्त की जा रही है, ओनली संभावना को प्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं मे का। वैसे तो माइट का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन माइट का इस्तेमाल करते हैं दूरस्थ संभावना के लिए, और वो पास्ट की रिप्रेजेंटेशन देता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सेंटेंस आंसर लगाया थर्ड करेक्ट। वी नीड अ कार्डिगन, आर यू एबल टू नीट। हमें एक कार्डिगन की जरूरत है, क्या आप एबल हैं उसको सिलने के। सो कैन यू निट वन। बच्चों कैन आपकी एबिलिटी को भी शो करता है, और आपने सवाल भी पूछ लिया, क्या आप उस स्वेटर बुन सकती हैं। कैन यू निट वन, अगर आपके अंदर एबिलिटी है तो ही बुन पाएंगे। यहाँ पे एबिलिटी अंडरस्टूड होती है, और सवाल भी हमारा तैयार है, तो इसका आंसर आपका होगा थर्ड करेक्ट, ना कि आर यू एबल टू नीट। आगे बढ़िएगा ध्यान से, क्या कहना चाह रहा है। आफ्टर माई ग्रेजुएशन माई अंकल सजेस्टेड टू मी टू गेट अ जॉब इन अ बैंक। आफ्टर माई ग्रेजुएशन माई अंकल सजेस्टेड, सजेस्ट और प्रपोज के साथ हमेशा टू का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि उसने किया। और ये टू गेट अ जॉब आपका इसलिए इस्तेमाल हुआ क्योंकि वर्ब से वर्ब को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, ये सेंटेंस होगा आपका नो इम्प्रूवमेंट। आई एग्रीड टू मीट हिम, वर्ब से वर्ब को कनेक्ट करने का काम करता है टू, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट हुआ, ये भी हुआ आपका नो इम्प्रूवमेंट। आई लाइक द वॉयलिन बट फाउंड इट रेदर एक्सपेंसिव टू बाय। मुझे वॉयलिन पसंद है बट फाउंड इट रेदर एक्सपेंसिव। रेदर के साथ में आप लोगों ने एक डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, जो कि उसने किया, और सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। सेंटेंस में इसमें भी कोई एरर नहीं है। फाउंड इट सो एक्सपेंसिव टू बाय, जी नहीं, सो सेंटेंस के नेगेटिव भाव के साथ चलता है, हार्डली तो पूरा प्रॉपर ही नेगेटिव है। फाउंड इट समवेयर एक्सपेंसिव टू बाय, जी नहीं, सेंटेंस का आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट ही करेक्ट। हैव यू गॉट गुड टीचर्स व्हेन यू वर एट स्कूल, क्या आपको अच्छे टीचर मिले जब आप स्कूल में थे। सो गाइस हैव यू गॉट, बच्चों बात हो रही है स्कूल के टाइम की, सेंटेंस जुड़ा हुआ है वैन से, वैन पास्ट के दो घटनाओं को जोड़ता है, तो यहाँ पे हैव नहीं, आपको लगाना होगा डिड। डिड यू हैव गुड टीचर्स व्हेन यू वर एट स्कूल। तो गाइस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। वी हैव सो मैनी टू डू एंड सो लिटिल टाइम। तो गाइस यहाँ पे मैनी आपका काउंटेबल चीज़ों के लिए आया करता है, अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए नहीं। तो वी हैव सो मच टू डू, सेंटेंस का आंसर सो मच होना चाहिए था, नॉट सो मैनी। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। शी विल से दैट, शी विल से शी हैज़ मनी टू स्पेयर, वट वॉज द यूज ऑफ आस्किंग हर। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में
फुल स्टॉप के बाद एक नया सेंटेंस शुरू हुआ है, फुल स्टॉप लगाने के बाद में एक नया सेंटेंस शुरू हुआ है, लेकिन सेंटेंस आपका पिछला चल रहा है प्रेजेंट में, तो अगला भी चलेगा प्रेजेंट में ही, बस वॉज की जगह इज़ का इस्तेमाल कर दीजिए, बाकी सब कुछ यहाँ पे आपका अपने आप करेक्ट रहेगा। सेंटेंस का आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि स्टैटिस्टिकल मेजर विच ट्रैक द मनी सेविंग बिहेवियर। स्टैटिस्टिकल सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है आपका वो है स्टैटिस्टिकल मेजर पूरा, यस। तो यहाँ पे गाइस सेंटेंस में सब्जेक्ट हुआ है सिंगुलर स्मॉल, क्या आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, तो आप वर्ब का इस्तेमाल भी करें सिंगुलर ट्रैक पे ही, या फिर इसे पूरे को आप प्लूरल सब्जेक्ट बनाएं, क्योंकि आगे प्लूरल वर्ब आ रही है। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिकल मेजर्स अच्छा रहेगा, जो कि यहाँ पहले में तो नहीं हुआ है, दूसरे में है, और तीसरे में उसने नो इम्प्रूवमेंट बोल दिया है, चौथे में भी है, लेकिन बच्चों चौथे में उसने वर्ड का इस्तेमाल कर दिया है, इसलिए यहाँ पे ये रेस से बाहर हुआ। आपका आंसर हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। नेक्स्ट में कह रहा है दोज हु आर ट्रैवलिंग टुडे बाय ट्रेन मे हैव डिलेड इन रीचिंग देयर डेस्टिनेशन। दोज हु आर, सेंटेंस में दोज के लिए हु का इस्तेमाल हुआ है, और हु के बाद जो आर आया है वो दोज के हिसाब से आया है। इधर हमारे साथ आईएनजी आया करती है वो भी ठीक है। मे हैव डिलेड, बच्चों यहाँ पे मे का इस्तेमाल उसने किया है, लेकिन आपको इसके साथ में हैव का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे सेंटेंस पास्ट की फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये काम हो गया है पहले से ही। तो यहाँ पे हैव नहीं, आपको मे डिले, बस इतना ही काफ़ी रहेगा, या फिर आप यहाँ पे हैव की जगह किसी और वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन देखूंगा ऑप्शन में क्या क्या कर रखा उसने। ट्रैवलिंग टुडे बाय ट्रेन मे गेट डिलेड, चलिए नो इम्प्रूवमेंट तो कहना गलत होगा। ट्रैवलिंग टुडे इन ट्रेन, जी नहीं। ट्रैवल टुडे, तो गाइस यहाँ पे आपके पास अब ऑप्शन नहीं बचते हैं, सिर्फ और सिर्फ पहले ऑप्शन के अलावा ही, तो आप हैव की जगह गेट का इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे। ऑन द एकेडमिक फ्रंट यू आर लाइकली टू आउटशाइन अदर्स एंड टेक अप अ बेटर करियर। ऑन द एकेडमिक फ्रंट, ख़त्म बात, सेंटेंस शुरू हो गया आपका। यू आर लाइकली टू आउटशाइन अदर एंड टेक अप अ बेटर करियर। तो गाइस यू के साथ में उसने आर का इस्तेमाल किया है, ठीक है। यू आर लाइकली, जी नहीं, सेंटेंस में आपका प्रॉपर करेक्ट है, सेंटेंस को कुछ भी ठीक करने की ज़रूरत नहीं है आपको। द कन्विक्ट वॉज इन्फॉर्म डैट द जज विल हर्ड, बच्चों विल आपका मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे सेंटेंस में आपका कन्विक्ट सेंटेंस चला है पार्ट में, वैसे भी विल का वुड होना चाहिए था, और वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस का आंसर आपका होगा फर्स्ट करेक्ट, बिकॉज विल के साथ फिर आईएनजी लगा दी, और हियर्स आपका प्रेजेंट बना दिया सेंटेंस को। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। मोर देन वन ट्रैवलर वॉज नॉट वर, क्योंकि वन ट्रैवलर सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, वॉज इंजर्ड, यानी कि आपका आंसर होगा पहला ही करेक्ट। शी स्टेड इन मुंबई फॉर 2 weeks ओवर अ प्रोजेक्ट बाय एन NGO वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन। शी स्टेड इन मुंबई फॉर 2 weeks, वो मुंबई में रुकी है 2 सप्ताह के लिए, ओवर अ प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए। सो गाइस यहाँ पे फॉर अ प्रोजेक्ट किसी टारगेट के लिए रुकी है मुंबई में, तो आपको उद्देश्य बताना होगा, तो वो उद्देश्य रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे फॉर का। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। सम प्रोग्राम मेक अ जनरल पर्पज़, सो गाइस उसने कहा सम प्रोग्राम्स, सेंटेंस में सम के साथ में प्लूरल नाउन का इस्तेमाल किया गया है, तो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। मेक अ जनरल पर्पस कंप्यूटर बिहेव लाइक अ वर्चुअल टर्मिनल। सेंटेंस का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है, ये होगा आपका नो इम्प्रूवमेंट। दिस इज द फर्स्ट टाइम एनीबडी हैव, बच्चों ईच एवरी एदर नेदर नन एनीवन एनीबडी नोबडी समबडी जितने भी हैं इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, नॉट प्लूरल वर्ब का। सो एनीबडी हैज़ एक्सप्लोर्ड इनटू दिस पार्ट, तो गाइस सेंटेंस में आंसर होगा आपका सेकंड करेक्ट, बिकॉज जो आपको चाहिए था वो सब कुछ पहले वाले में ही है, सॉरी सेकंड वाले में है आपका। चलते हैं आगे। द कोज ऑफ द डिजास्टर हैज़ नॉट येट नॉन, बच्चों यहाँ पे सेंटेंस में द कोज ऑफ द डिजास्टर के साथ में हैज़ नोट का इस्तेमाल किया उसने, जो कि यहाँ पे अभी तक तो कोई गड़बड़ी नहीं नज़र आ रही है।
हैज़ नॉट येट नाउन बट एन इंक्वायरी हैज़ बीन सेट अप टू फाइंड आउट वट हैड हैपन। द कोज ऑफ द डिज़ास्टर इज़ नॉट येट नाउन। बच्चों येट अगर सेंटेंस के अंत में हो तब हम सेंटेंस को परफेक्ट बनाया करते हैं। यहाँ पर सेंटेंस आपका बीच में ही है तो आप इसे इज एम आर के साथ भी बना सकते हैं। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। एवरी ईयर ओवर एसोसिएशन इज़ हैविंग अ मीटिंग। हर साल हमारी एसोसिएशन की जो है एक मीटिंग हो रही है। तो बच्चों हो रही है नहीं, बस हैज़ अ मीटिंग। हैविंग का इस्तेमाल हम लोग जो सेंटेंस के बीच में करते हैं तो इसका अर्थ होता है होना। आई एम हैविंग ए हेडेक, मुझे सिर दर्द हो रहा है। यहाँ पे सेंटेंस का आंसर होगा सिर्फ हैज़ अ मीटिंग। 13 माइनर्स वर ट्रैप्ड इनसाइड अ कोल माइन। 13 माइनर्स यानी कि 13 माइनर जो है ट्रैप्ड यानी कि फंस गए कोल माइन के अंदर ही। तो बच्चों वर्ड ठीक है, वॉज वर्ड के साथ थर्ड फॉर्म भी ठीक है। इनसाइड अ कोल माइन सेंटेंस में मुझे नहीं लगता कोई गड़बड़ी है। यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। हैव बीन जी नहीं, ट्रैप्ड इनसाइड बिल्कुल ठीक है सेंटेंस, नो एरर। एवरीबडी वांट्स, तो मैंने अभी बताया आपको ईच एवरी आइदर नेदर जिन सबका हाथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आया करते जो क्वेश्चन लगाया, सिंगुलर वर्ब लगाई। टू बी विनिंग, बच्चों एवरीबडी वांट्स टू विन नॉट टू बी विनिंग। सेंटेंस को सिंपल फॉर्मेशन बनाइए, इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। पीपल अराइव फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड हैड वॉकड। बच्चों एंड से पहले जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है, तो एंड के बाद वाला सेंटेंस भी आपका प्रेजेंट में ही होना चाहिए था। हैड वॉक नहीं, वॉक्स होना चाहिए था ओनली, क्योंकि पीछे वाला सेंटेंस आपका प्रेजेंट में चल रहा है। वॉक्स भी नहीं बल्कि वॉक होना चाहिए था, तब सेंटेंस हमारा रहता करेक्ट। हम देखते हैं ऑप्शन हमारे पास क्या है बच्चों। है ऑप्शन हमारे पास में वॉक का, तो हम लोग इसका आंसर लगाने वाले हैं सेकंड ही करेक्ट। ही हैज़ नॉट टेकन एनी कोचिंग इन द गेम बट ही प्लेज गुड। गुड देन, बच्चों गुड के साथ देन का इस्तेमाल करना ये गलत हो जाएगा बच्चों, क्योंकि देन आपका एक कंपैरेटिव वर्ड है जो कंपैरेटिव डिग्री के साथ ही चला करता है। तो अच्छा होगा कि गुड की जगह आप बेटर का इस्तेमाल करें। तो बच्चों इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट, क्योंकि ऊपर बेस्ट है फिर उससे ऊपर गुड है। लास्ट सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है। नॉट ओनली शी ऑब्जेक्टेड टू हिज प्रपोजल बट ऑल्सो कंडेम। बच्चों बट ऑल्सो के बाद वर्ब आई है, तो नोट होने के बाद भी वर्ब आनी चाहिए थी। ये शी आपका पीछे जाएगा और नॉट ओनली बागे, तो या तो आप इसको से बनाएं नॉट ओनली डिड शी, क्योंकि नॉट ओनली के बाद भी वर्ब हो जाएगी आपकी, लेकिन डिड के साथ ऑब्जेक्टेड जी नहीं, फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। सो गाइज आज के इस वीडियो में आपको मैंने कराए 1101 से 1150 तक सेंटेंस, 50 सेंटेंस सोल्व कराए हैं एक वीडियो में। इससे आगे के सेंटेंस के लिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।